दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई फॉर म्यूजिक टीचर वैकेंसी से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि विदाई गीत में नारियों का स्वर किसमें फंसने लगता है। तो विदाई गीत में नारियों का जो स्वर होता है वो आंसुओं में फंसने लगता है। अगला प्रश्न है कि विदाई गीतों में कन्या की भावना किन शब्दों में उजागर होती है। तो कन्या का भावना जो होता है वो बाबा बाबा पुकारी ले बाबा ना बोले ले हो, ये गीत का बोल है, इसी से उजागर होता है। अगला प्रश्न है कि गुरहथी तथा मगढकी के गीतों में किसको मांगलिक गालियाँ सुननी पड़ती है। तो इसमें भसुर और ससुर को गालियाँ सुननी पड़ती है। अगला प्रश्न है कि विवाह के विभिन्न प्रसंगों के गीतों के साथ कौन से गीतों का प्रसंग जुड़े होते हैं। तो इसके साथ देवी के भक्ति मूलक गीतों का प्रसंग जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रादेशिक पर्व है। तो बिहार का प्रादेशिक पर्व कौन है। तो छठ है। अगला प्रश्न है कि बिहार का लोक गायन में कैसा संदर्भ होता है। तो बिहार का लोक गायन में पारिवारिक एवं सामाजिक संदर्भ होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के श्रम गीतों में किन गीतों का विशेष महत्व है। तो बिहार के श्रम गीतों में जतसार और रोपनी गीतों का महत्व है। अगला प्रश्न है कि ग्वालों की किस उत्सव पर बिरहा के अनिवार्य गायन की परंपरा है। तो सोहराई उत्सव पर। अगला प्रश्न है कि होली गायन का प्रारंभ कब होता है। तो इसका प्रारंभ जो होता है वो बसंत पंचमी के दिन से होली गायन का प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है कि होली गायन का अंत कब होता है। तो होली गायन का अंत जो होता है वो चैत के प्रतिपदा के दिन होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के लोक गायन में कौन सा बाजा विभिन्न अंग रहा है। तो इसमें ढोलक नामक बाजा विभिन्न अंग कौन रहा है। ढोलक नामक बाजा। अगला प्रश्न है कि बक्सर जिले के किस आदमी को ढोलक वादन में कलकत्ते तक ख्याति मिली थी या मिली है। तो इसका उत्तर होगा राम कृतार्थ मिश्र उर्फ गांधी जी को। अगला प्रश्न है कि बिहार के लोक गायन को रेडियो दूरदर्शन द्वारा प्रसार दिलाया किसने। तो विंध्यवासिनी देवी। किसने दिवाया। तो विंध्यवासिनी देवी, भरत सिंह भारती और शारदा सिन्हा ने। अगला प्रश्न है कि सामगान की विधाएं कितनी हैं। तो सामगान की जो विधाएं हैं वो 6 हैं। अगला प्रश्न है कि मधुर गीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो मधुर गीत का वर्णन जो हमें मिलता है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है। किस में मिलता है। नाट्य शास्त्र में। अगला प्रश्न है कि कौन अभ्यास गान और सभा गान दोनों में गाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा वर्णम। उत्तर क्या होगा। वर्णम जो होता है अभ्यास गान में और सभा गान दोनों में गाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है कि तमिल संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है। तो तमिल संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? तो अलूक कहा जाता है। श्रुतियों की संख्या कितनी है कर्नाटकी संगीत में? तो 22 है। हिंदुस्तानी संगीत में 22 है। अगला प्रश्न है कि तमिल संगीत में ऊंचाई नीचाई को क्या कहा जाता है। तो ऊंचाई और नीचाई को केल्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केल्वी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वरों की कौन सी एक जोड़ी अचल है। तो अचल स्वर है षणज और पंचम, दो ही है, सा और पा। इसका शॉर्ट नेम है सा और पा, और फुल षणज और पंचम। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत में कितने अचल स्वर हैं। तो भारतीय संगीत में अचल स्वर जो हैं वो दो ही हैं, जो अभी ऊपर बताए हैं, सा और पा। अगला प्रश्न है कि आश्रय राग का नाम बताएं। तो आश्रय राग का नाम है कल्याण यमन। अगला प्रश्न है कि जनक राग का नाम बताएं। तो जनक राग किसे कहते हैं? तो जनक राग हम भैरव राग को जनक राग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राग काफी का ठाट क्या है। तो राग काफी का ठाट काफी ही है। इसमें गनी कोमल लगता है। अगला प्रश्न है कि कौन प्रातःकालीन राग नहीं है। तो प्रातःकालीन राग कौन नहीं है? तो यमन। यमन जो होता है रात्रि का प्रथम प्रहर गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन रात्रिकालीन राग नहीं है। तो भैरवी। कौन है? भैरवी। भैरवी रात्रिकालीन राग नहीं है। भैरवी हम सुबह यानी भोर में बजाते हैं, गाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा राग बिलावल ठाट का है। तो बिलावल ठाट का है बिहाग। बिलावल में टोटल शुद्ध स्वर लगते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा राग असावरी ठाट का नहीं है। तो असावरी ठाट का जो है हमीर है वो नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राग साड़ो जाति का है। तो संकरा। साड़ो जाति का कौन है? संकरा है। साड़ो जाति जो होता है 6 स्वरों का होता है। साड़ो जाति कितने स्वर का होता है? 6 स्वरों का होता है साड़ो जाति। जैसे कलर चेंज कर देते हैं। साड़ो जाति कितने? तो 6। और औड़ो जो होता है कितने स्वर का होता है? तो औड़ो जो होता है वो 5 स्वरों का होता है। साड़ो हो गया, औड़ो हो गया, और संपूर्ण जो होता है वो 7 स्वरों का होता है संपूर्ण। तो ये हो गया साड़ो, ये हो गया साड़ो, और ये हो गया औड़ो। औड़ो कितने स्वरों का होता है? तो औड़ो 5 स्वरों का होता है। तो आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।